हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल। जैसा कि आपको पता है हमारा 8वां चैप्टर चल रहा था बायोलॉजी का, पादपों में खनिज पोषण। ठीक है, उसमें हम कल बात कर रहे थे अनिवार्य पोषक तत्वों की, जिनकी संख्या कितनी होती है, 17 होती है। ठीक है, उसके बाद हम बात कर रहे थे अनिवार्य पोषक तत्वों की भूमिका, कि अनिवार्य पोषक तत्वों की पादप में क्या क्या भूमिका होती है, या ये कहें कि अनिवार्य पोषक तत्वों की उपलब्धता, उपयोगिता और कमी व अधिकता से प्रकट होने वाले लक्षणों की हम बात कर रहे थे। ठीक है, उसमें कल हमने कौन कौन से अनिवार्य पोषक तत्व पढ़ लिए थे, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन पढ़ लिया था। ठीक है, आज हम बात करेंगे फास्फोरस की। इसकी बात करेंगे, फास्फोरस की बात करेंगे। ठीक है बच्चों, तो फास्फोरस के बारे में पढ़ते हैं हम। तो पेड़ पौधे जो हैं फास्फोरस का जो अवशोषण है वो किस रूप में करते हैं, तो पेड़ पौधे फास्फोरस का अवशोषण घुलनशील अकार्बनिक फास्फेट आयन के रूप में करते हैं। किसके रूप में, घुलनशील अकार्बनिक फास्फेट आयन के रूप में। ठीक है बच्चों, इसके अलावा जो फास्फोरस है वो नाइट्रोजन के बाद सबसे ज्यादा उपयोग में आने वाला तत्व है। सबसे ज्यादा पादप किसको, कौन से तत्व को उपयोग में लेते हैं, नाइट्रोजन को, उसके बाद फास्फोरस को। तो फास्फोरस जो है वो नाइट्रोजन के बाद सबसे ज्यादा उपयोग में आने वाला तत्व है, तथा इसका स्रोत क्या है, मृदा। स्रोत क्या है इसका, मृदा है। ठीक है, अब इसकी कितनी क्वांटिटी मिलती है पादप में, पादप में कितनी मात्रा मिलती है इसकी, तो पादप में, पादप का जो शुष्क भार है, पादप का शुष्क भार, तो पादप के शुष्क भार का 0.2% से 0.8% मात्रा किसकी होती है उसमें, फास्फोरस की। ठीक है, इसके अलावा हम बात करते हैं कि जो फास्फोरस है वो किसका महत्वपूर्ण घटक होता है प्लांट में। तो जो फास्फोरस है वो न्यूक्लिक अम्लों, फास्फोलिपिड, सहएंजाइम, एनएडी, एनएडीपी, जो हम पढ़ेंगे आगे वाले चैप्टरों में, इनका बहुत बड़ा भूमिका रहेगी इनकी। तो न्यूक्लिक अम्लों, फास्फोलिपिड, सहएंजाइम और एटीपी, इन यौगिकों के महत्वपूर्ण घटक होता है कौन, फास्फोरस। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें जो सहएंजाइम है, सहएंजाइम का कहाँ भूमिका है, महत्वपूर्ण भूमिका, तो सहएंजाइम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है ऑक्सीकरण अपचयन क्रियाओं में, श्वसन में, प्रकाश संश्लेषण में व वसीय अम्ल संश्लेषण में। ठीक है, इसके अलावा एमिनो अम्ल एवं प्रोटीन संश्लेषण में जो सहएंजाइम काम आते हैं, प्रोटीन संश्लेषण में और एमिनो अम्ल संश्लेषण में जो सहएंजाइम काम आते हैं या जो कोएंजाइम काम आते हैं, उनको एक्टिवेट करने का कार्य भी कौन करता है, फास्फोरस करता है। ठीक है, तो और इनकी मात्रा सबसे अधिक प्लांट में कहा मिलेगी, तो इनकी मात्रा सबसे अधिक प्लांट में विभजोत के क्षेत्र में मिलती है। अर्थात पादप का वह क्षेत्र जो सबसे ज्यादा विभाजन करता है या सबसे ज्यादा वृद्धिशील होता है, उन क्षेत्रों में फास्फोरस की मात्रा अधिक मिलती है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम फास्फोरस की कमी के लक्षण, कि अगर प्लांट में फास्फोरस की कमी हो जाए तो प्लांट में क्या क्या लक्षण प्रकट होते हैं। तो सामान्य वृद्धि प्लांट की रुक जाती है। जब फास्फोरस की कमी होती है प्लांट में तो प्लांट की सामान्य वृद्धि रुक जाती है, अर्थात पौधा कैसा रह जाता है, बौना रह जाता है। ठीक है, इसके अलावा फास्फोरस की जब कमी होती है तो कौन सा वर्णक बनता है, एंथोसाइनिन वर्णक बनता है। कौन सा, एंथोसाइनिन वर्णक बनता है, जो कैसा रंग का होता है, गुलाबी रंग का। ठीक है, इस एंथोसाइनिन वर्णक के बनने से जो पत्तियां हैं और जो स्तंभ है उसके ऊपर धब्बे दिखाई देने लग जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा फास्फोरस की कमी से पत्तियां क्या हो जाती है, विकृत हो जाती है। विकृत का मतलब उनका आकार बिगड़ जाता है या उनका आकार टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। तो पत्तियां क्या हो जाती है, विकृत हो जाती है तथा गिर जाती है। ठीक है, इसके अलावा अगर फास्फोरस की बहुत अधिक कमी हो जाए प्लांट में तो पत्तियों व फलों में उत्तक क्षेत्र बन जाते हैं। पत्तियों फलों में उत्तक क्षेत्र, उत्तक क्षेत्र किसे कहेंगे, वह एरिया जहां पर उत्तक या कोशिकाएं क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है, उनको उत्तक क्षेत्र बोलते हैं। तो इसकी अधिक कमी होने पर पत्तियों व फलों में उत्तक क्षेत्र बन जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा फास्फोरस की कमी से पुष्पन क्रिया भी अवरुद्ध हो जाती है। ठीक है, तो ये थे प्लांट में जब फास्फोरस की कमी होती है तो ये लक्षण प्रकट होते हैं या ये लक्षण उत्पन्न होते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा फास्फोरस। हमारा अगला अनिवार्य पोषक तत्व है कैल्शियम। कौन सा, कैल्शियम। तो जो कैल्शियम है वो मृदा में कौन कौन से अयस्क के रूप में पाया जाता है, तो कैल्शियम मृदा में एपेटाइट,
एपेटाइट, कैल्साइट तथा डोलोमाइट। एपेटाइट, कैल्साइट तथा डोलोमाइट अयस्क के रूप में पाया जाता है। ठीक है। पेड़ पौधे कैल्शियम का अवशोषण कैल्शियम आयन के रूप में करते हैं। किसके रूप में? कैल्शियम आयन के रूप में। ठीक है। यह कौन? कैल्शियम। कैल्शियम कोशिका भित्ति के बीच स्थित मध्य पटलिका, जो आपने 11वीं क्लास में पढ़ा है, कैल्शियम कोशिका भित्ति के बीच स्थित मध्य पटलिका में कैल्शियम पैक्टेट के रूप में उपस्थित होता है। किस रूप में? कैल्शियम पैक्टेट। कैल्शियम पैक्टेट के रूप में उपस्थित होता है। कहाँ? कोशिका भित्ति में जो मध्य पटलिका स्थित होती है उसमें। ठीक है। अब जो ये कैल्शियम है, ये कैल्शियम कोशिका भित्ति को क्या प्रदान करता है? प्रत्यास्थता प्रदान करता है, मतलब लचीलापन प्रदान करता है। कैल्शियम जो है वो कोशिका भित्ति में स्थित मध्य पटलिका में पाया जाता है और कोशिका भित्ति को क्या प्रदान करता है? प्रत्यास्थता या लचीलापन प्रदान करता है। ठीक है। इसके अलावा कैल्शियम जो है वो मूल रोमों के या मूल रोम के विकास को भी प्रेरित करता है। ठीक है। न्यूक्लिक अम्लों को प्रोटीन से जोड़ने, महत्वपूर्ण भूमिका बता रहा हूं कैल्शियम की। न्यूक्लिक अम्लों को प्रोटीन से जोड़ने, गुणसूत्रों के संगठन में तथा वसा उपापचय में सहायक होता है। कौन? कैल्शियम। कैल्शियम कहाँ सहायक है प्लांट में? तो कैल्शियम न्यूक्लिक अम्लों को प्रोटीन से जोड़ने में, गुणसूत्रों के संगठन में तथा वसा उपापचय में सहायक होता है। ठीक है। इसके अलावा देखो, यह पादप का जो वृद्धि काल होता है कि वह काल जिसमें पादप सबसे ज्यादा क्या करता है? वृद्धि करता है। तो यह पादप के वृद्धि काल में कार्बोहाइड्रेट्स व एमिनो अम्लों के परिवहन में भी विशेष भूमिका निभाता है। जब प्लांट का वृद्धि काल होता है उस ड्यूरेशन में कार्बोहाइड्रेट और एमिनो अम्लों के परिवहन में भी कौन महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है? कैल्शियम। ठीक है। इसके अलावा जो कोशिका झिल्ली की चयनात्मक पारगम्यता जो गुण है, कोशिका झिल्ली का जो चयनात्मक पारगम्यता का जो गुण है उसको बनाए रखने में भी कौन सहायक है? कैल्शियम सहायक है। ठीक है। तो ये तो होगी कैल्शियम की उपयोगिता और उपलब्धता। अब बात करते हैं कैल्शियम की कमी से प्लांट में कौन कौन से लक्षण प्रकट होते हैं। तो कैल्शियम की कमी से कोशिका भित्ति की जो प्रत्यास्थता है या लचीलापन है कोशिका भित्ति का, वो क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। ठीक है। और कोशिका विभाजन भी क्या होता है? प्रभावित होता है। कोशिका विभाजन भी प्रभावित होता है। ठीक है। इसके अलावा कैल्शियम की कमी से जब प्लांट में जो नई तरुण पत्तियां आती हैं, नई तरुण पत्तियां आती है, वो कैसी हो जाती है? विकृत हो जाती है। कैसी हो जाती है? विकृत हो जाती है। ठीक है। इसके अलावा कैल्शियम की कमी से पत्तियों में हरिमाहीनता उत्पन्न हो जाती है। क्या उत्पन्न हो जाती है? हरिमाहीनता। हरिमाहीनता के बारे में आपने पढ़ लिया। ठीक है। इसके अलावा कैल्शियम की कमी से शीर्ष भाग या तो मृत हो जाते हैं, मर जाते हैं, या शीर्ष भाग नीचे की ओर झुक जाते हैं। जब प्लांट में कैल्शियम की कमी होती है तो प्लांट के शीर्ष भाग या तो मृत हो जाते हैं, मर जाते हैं, या नीचे की तरफ झुक जाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? अंकुशित शीर्ष। क्या कहते हैं? अंकुशित शीर्ष कहते हैं। ठीक है। इसके अलावा कैल्शियम की कमी से जो पुष्प हैं वो भी पौधों में शीघ्र झड़ जाते हैं, या काफी लंबे समय तक जो पुष्प हैं वो पौधों पर लगे हुए नहीं होते और जल्दी क्या हो जाते हैं? पुष्प झड़ जाते हैं या गिर जाते हैं। किसकी कमी से? कैल्शियम की कमी से। ठीक है। तो ये था अनिवार्य पोषक तत्व कैल्शियम। अगला अनिवार्य तत्व है हमारा पोटेशियम। कौन सा? पोटेशियम। ठीक है। तो पोटेशियम का अवशोषण पेड़ पौधे किसके रूप में? पोटेशियम आयन के रूप में करते हैं। किस रूप में करते हैं? पोटेशियम आयन के रूप में मृदा से करते हैं। ठीक है। पोटेशियम की भी आवश्यकता प्राय पादपों में अधिक होती है। पोटेशियम की भी आवश्यकता पादपों में प्राय अधिक होती है। ठीक है। इसके अलावा पोटेशियम की 4 जैव रासायनिक क्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पादपों में 4 जैव रासायनिक क्रियाओं में पोटेशियम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सामान्यतः कौन कौन सी क्रियाएं हैं? ऋणायन उदासीनीकरण। कौन सी क्रिया? ऋणायन उदासीनीकरण। ठीक है। एंजाइम सक्रियण, मतलब एंजाइम को एक्टिवेट करना। कला अभिगमन क्रिया, तीसरी है कला अभिगमन क्रिया। कला मतलब झिल्ली, झिल्ली के जो परिवहन का है, पार्टिकल्स का बाहर अंदर बाहर आना, उस क्रिया में भी पोटेशियम की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसके अलावा प्राशन विभव में भी पोटेशियम की महत्वपूर्ण भूमिका है। ठीक है। इन जैव रासायनिक क्रियाओं के बारे में आगे चैप्टर में आएगा अपने, है ना, डिटेल से वहां पढ़ेंगे। तो
इन मुख्य जो 4 जैव रासायनिक क्रियाएं हैं प्लांट में, उसकी मुख्यतः पोटेशियम की उनमें महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है। इसके अलावा प्रकाश संश्लेषण में रंध्रों की गति, रंध्रों गति मतलब रंध्रों खुलना और बंद होना, प्रकाश संश्लेषण में रंध्रों की गति में तथा बीज व फलों की सामान्य वृद्धि के लिए भी पोटेशियम आवश्यक होता है। ठीक है बच्चों। इसके अलावा यह पादप के वृद्धिशील जो भाग होते हैं या पादप के वे भाग जो ज्यादा वृद्धि करते हैं या ज्यादा विभाजनशील होते हैं, जैसे मूल शीर्ष, प्रहोशीर्ष, मूल शीर्ष, प्रहोशीर्ष, नई पत्तियां या तरुण पत्तियां व विभजोत की क्षेत्र, इन क्षेत्रों में पोटेशियम की मात्रा अधिक पाई जाती है। ठीक है। इसके अलावा कोशिका द्रव्य का प्रमुख घटक भी कौन है? पोटेशियम है। कोशिका द्रव्य का प्रमुख घटक भी कौन है? पोटेशियम है। तो ये तो हो गई उपयोगिता। ठीक है। एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूं। पोटेशियम का अवशोषण मृदा से प्लांट किस रूप में? पोटेशियम आयन के रूप में। ठीक है। प्राय पादपों में इसकी आवश्यकता अधिक होती है। इसका जो यूज है या इसका जो उपयोग है वो मुख्यतः 4 जैव रासायनिक क्रियाओं में होता है। कौन कौन सी क्रिया है? ऋणायन उदासीनीकरण, एंजाइम सक्रियण, कला अभिगमन क्रिया और प्राशन विभव। इसके अलावा पोटेशियम प्रकाश संश्लेषण, रंध्रों की गति तथा बीज व फलों की सामान्य वृद्धि के लिए भी आवश्यक होता है। ठीक है। यह पादपों के जो वृद्धिशील भाग होते हैं जैसे मूल शीर्ष, प्रहोशीर्ष, तरुण पत्तियां और विभजोत की क्षेत्र, इनमें इसकी मात्रा अधिक पाई जाती है। इसके अलावा कोशिका द्रव का यह प्रमुख घटक होता है। तो ये तो हो गई उपयोगिता। बात करते हैं कमी के लक्षण या न्यूनता के लक्षण, कि जब प्लांट में पोटेशियम की कमी हो जाती है तो कौन कौन से लक्षण प्रकट होते हैं। ठीक है। तो पहला है पत्तियां क्या हो जाती है? हरिमाहीन, मतलब पत्तियां हरी नहीं रहती है और पत्तियां कैसी हो जाती हैं? पीली हो जाती है। कैसी हो जाती है? पीली हो जाती है और कुरबरित हो जाती है। कुरबरित का मतलब फोल्ड होना, मुड़ना। कुरबरित का मतलब मुड़ना, फोल्ड होना। तो पत्तियां हरिमाहीन या पीली हो जाती है तथा कुरबरित हो जाती है। ठीक है। इसके अलावा तने की जो वृद्धि है वो क्या हो जाती है? अवरुद्ध हो जाती है। तने की वृद्धि अवरुद्ध हो जाती है या तने की वृद्धि रुक जाती है, जिससे प्लांट कैसा हो जाता है? बौना रह जाता है और किसके समान नजर आता है? झाड़ी के समान। किसके समान? झाड़ी के समान। ठीक है। इसके अलावा पत्तियों के किनारे पर काले धब्बे दिखाई देते हैं। जब प्लांट में पोटेशियम की कमी हो जाती है तो जो पत्तियों के किनारे हैं वो निर्जीव होकर काले दिखाई देते हैं, काले हो जाते हैं। ठीक है। इसके अलावा पोटेशियम की कमी से प्लांट की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, प्लांट की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो भी कम हो जाती है तथा पादप में प्रोटीन संश्लेषण की दर भी कम हो जाती है। ठीक है। तो ये था पोटेशियम। अगला हमारा अनिवार्य पोषक तत्व है मैग्नीशियम। कौन सा है? मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम जो है वो मृदा में किस रूप में पाया जाता है? तो मैग्नीशियम मृदा में कार्बोनेट किस रूप में पाया जाता है? कार्बोनेट व डोलोमाइट, डोलोमाइट अयस्क के रूप में, डोलोमाइट अयस्क के रूप में पाया जाता है। ठीक है। इसके अलावा मैग्नीशियम का अवशोषण जो है वो प्लांट किस रूप में करते हैं? मैग्नीशियम आयन के रूप में। किस रूप में? मैग्नीशियम आयन के रूप में। ठीक है। जो मैग्नीशियम है वो प्लांट में जो पर्णहरित होता है या क्लोरोफिल होता है उसका महत्वपूर्ण और प्रमुख घटक होता है। ठीक है। इसके अलावा मैग्नीशियम जो है वो प्रोटीन संश्लेषण व प्रकाश संश्लेषण क्रियाओं के लिए अति आवश्यक होता है। ठीक है। राइबोसोम की जो दोनों उप इकाइयां होती हैं, 11th में पढ़ा है, राइबोसोम की 2 उप इकाइयां होती हैं 70S और 80S। तो राइबोसोम की दोनों उप इकाइयों को जोड़ने में भी कौन सहायक है? मैग्नीशियम सहायक है। कौन सहायक है? मैग्नीशियम। ठीक है। इसके अलावा न्यूक्लिक अम्लों के संश्लेषण में काम आने वाले जो एंजाइम है, न्यूक्लिक अम्ल डीएनए और आरएनए, न्यूक्लिक अम्लों के संश्लेषण में जो एंजाइम काम आते हैं उनको एक्टिवेट करने में भी कौन सहायक है? मैग्नीशियम सहायक है। ठीक है। इसके अलावा ऐसा माना जाता है कि जो बीजों में तेल का निर्माण होता है, बीजों में जो तेल का निर्माण होता है उसमें भी कौन सहायक है? मैग्नीशियम। क्यों कहा जाता है ऐसा? क्योंकि जो तेलीय बीज होते हैं उनमें मैग्नीशियम की मात्रा अधिक पाई जाती है। मैग्नीशियम की मात्रा अधिक पाई जाती है तो संभवतः जो बीज में तेल का निर्माण होता है उसमें भी कौन
सहायक है, मैग्नीशियम सहायक है। ठीक है, तो ये तो हो गई मैग्नीशियम की उपयोगिता। अब बात करते हैं मैग्नीशियम की न्यूनता के लक्षण, कि मैग्नीशियम की जब कमी हो जाती है प्लांट में तो कौन कौन से लक्षण प्रकट होते हैं। ठीक है, तो पहला है पत्तियों में अंतराशीरीय हरिमाहीनता। अंतराशीरीय हरिमाहीनता का मतलब समझ रहे हो? सपोज करो ये आपकी एक पान है, ठीक है, ये मुख्य सिरा, ये पार्श्व सिरा है। ठीक है, तो हरिमाहीनता मैग्नीशियम की कमी से कहाँ होगी? इन दोनों जो ये पार्श्व सिरा है इनके बीच में ये जो एरिया है हरिमाहीन हो गया। कैसा हो गया? हरिमाहीन हो गया। ठीक है, तो मैग्नीशियम की कमी से पत्तियों में अंतराशीरीय हरिमाहीनता उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, इसके अलावा मैग्नीशियम की कमी से एंथोसाइनिन वर्णक का निर्माण होता है या एंथोसाइनिन वर्णक बनता है, जिससे जो पत्तियां हैं उन पत्तियों पर लाल, पीले या नारंगी रंग के धब्बे दिखाई देते हैं। ठीक है, इसके अलावा मैग्नीशियम की कमी से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी मंद हो जाती है। ठीक है, तो ये था मैग्नीशियम। तो अब तक हम 8 अनिवार्य पोषक तत्वों की उपलब्धता, उपयोगिता एवं कमी से उत्पन्न होने वाले लक्षण पढ़ लिए, जबकि हमें पढ़ने हैं 17। ठीक है ना, क्योंकि अनिवार्य पोषक तत्वों की प्लांट में संख्या कितनी है? 17। ठीक है, हमने 8 पढ़ लिए, बाकी पढ़ेंगे कल। ठीक है।